नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। किसान भाइयों, ये जो प्लॉट आप देख रहे हैं कितना सुंदर प्यारा और कितना ज़बरदस्त प्रबंधन है प्लॉट का। 150 से 200 कुंटल ये निकलने वाला है शर्तिया, आप देख भी पा रहे होंगे। लेकिन जब हम 150 से 200 कुंटल उत्पादन सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये इम्पॉसिबल बात है, बिल्कुल नहीं हो सकता। लेकिन किसान साथियों, ये होता है और आपके सामने ये वीडियो है, ये गन्ना है। किसान से भी हम आपको मिलवाएंगे, इनका एड्रेस भी देंगे, अगर आप चाहे तो इनसे बात भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, ये सिंगल बर्ड एक आंख के टुकड़े से प्लॉट तैयार करा गया। लाइन से लाइन की दूरी 4.5 फुट और आंख से आंख की जो बुआई हुई है वो 1.5 फीट पे हुई है। सिंगल आंख से बिल्कुल एक समान गन्ने तैयार करेगा। ये देखिए कितना सुंदर जो है प्रबंध और किस तरीके से गन्ने का जो है देख रेख करी गई है। किसान भाइयों, इसमें आलू की खेती भी करी गई थी, इससे आलू जो सह फसली है वो भी ली गई है। किसान भाइयों, इस खेत के एक गन्ने का वजन कराया गया जो 2.5 से 3 किलोग्राम उतरा। बहुत ज़बरदस्त जो है निकाल इस खेत का निकलने वाला है। किसान साथियों, अगर इस तरीके की खेती करनी है तो अपने खेत की तैयारी से ही हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होती है। सबसे पहले आती है खेत की जुताई। हमें ट्रंच जिस खेत में गन्ना लगाना है उस खेत की बहुत गहरी जुताई होनी चाहिए, बहुत तरीके से जुताई होनी चाहिए, इतनी जुताई होनी चाहिए कि भुरभुरा भान है। और जब हमें कल्ले लेने का टाइम आता है, जब गन्ना बो देते हैं, तो उसमें इतनी नरमाई होनी चाहिए जिस तरह हम मुंजी का खेत तैयार करते हैं, नरम बिल्कुल, जिससे जब हमारे कल्ले बनने स्टार्ट हों तो उनमें दिक्कत ना आवे। अगर आपके पास पावर हैरो है उसको चलाइए, बहुत गहरी जुताई करिए। कल्टीवेटर और रोटावेटर से काम नहीं चलता। 30 सेंटीमीटर गहरी जुताई होनी चाहिए, क्योंकि ट्रंच जब फाड़ते हैं ट्रंच के खूट तो उसमें बहुत गहरी जुताई ही कामयाब होती है। और देखिए कितनी गहरा बीच में खूड है, कितने गहरे बने हुए हैं। मिट्टी चढ़ने के बाद एक सिंगल लाइन को इस तरह रोका जा सकता है, नहीं तो फिर गन्ना गिर जाता है। तो इसमें सबसे पहली तो चीज़ यही है कि हमारा खेत बहुत बढ़िया तरीके से तैयार होना चाहिए। उसके बाद जब हम खेत तैयार करते हैं 15 दिन पहले ही कम से कम इसमें 1 से 2 ट्रॉली गोबर की सड़ी हुई खाद जरूर डालनी चाहिए। और उस जब हम खेत की तैयारी करते हैं वो अच्छी तरह उसमें मिल जाती है। उसके बाद जब हम गन्ने की बुआई करते हैं, एक आंख की मैं बता रहा हूँ जिस तरीके से प्लॉट तैयार गया, सारी कहानी पूछने के बाद सिंगल आंख के टुकड़े 1.5 फीट पे लगाए गए हैं। उन्हें ट्राइकोडर्मा से ट्रीट करा गया। खेत को भी जो है, जब गोबर की खाद इसमें डाली गई 15 दिन पहले, तो गोबर की खाद में ट्राइकोडर्मा डाल के मल्टीपल करके उस दवाई को खेत में डाला गया, खाद में मिला के। अगर आप खाद में मिला के ट्राइकोडर्मा नहीं डालना चाहते, आप पानी में घोल बना लो और जब भी उसकी पड़े करें या पहला पानी दें उसमें ट्राइकोडर्मा का घोल चला दो, तो आपकी जो मिट्टी है वो ट्रीट हो जाएगी, उसमें कोई भी किसी प्रकार की फंगस नहीं बचेगी। 2 चीज़ होगी, हमने गन्ने की बुआई तक कर दी 1.5 फुट पे। अब गन्ने के जो हमारे टुकड़े हैं उनको भी शोधित करके बोना है, वो चाहे ट्राइकोडर्मा हो या कार्बनडाजिम हो या अन्य कोई किसी प्रकार की फंगस वाली दवाई हो, वो ला के बाजार से हमें तब उसका जो है शोधित करके ही बोना है। ऊपर का गन्ना बोना है, नीचे की जो 3 से 4 आंख है वो आपको छोड़ देनी है, वो नहीं बोना। कोई भी लाल गन्ना निकलता है खराब, उसको बिल्कुल अलग हटा देना है। कोई मुंह ना हो उसको बिल्कुल नहीं बोना। अगर एक आंख का टुकड़ा बोरे तो वो स्वस्थ और मोटा होना चाहिए, क्योंकि मोटा जो टुकड़ा होता है वो शुरू में आंख जो है अपने गन्ने से ही भोजन लेती है। और उसको छोटा ना काटें। एक आंख निकालने के वे आए हुए हैं बर्ड, उससे छोटी छोटी आंख निकालते हैं, ऐसा ना करें। उसको ठीक ठाक एक पोरी की आंख होनी चाहिए जिससे वो ताकत ले सके 15-20 दिनों तक। और किसान भाइयों, अब आती है खाद की बारी। ये सब बुआई करने के बाद या पहले ही आप अपने खेत में 1 एकड़ में 50 किलो सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग जरूर करें, एसएसपी जिसको बोला जाता है। 1 कट्टा डाई स्टार्टिंग में ही, और 1 कट्टा पोटास और 1 बैग यूरिया, ये सारे एक बैग 1 एकड़ की डोज है। ये आपको जब आप खेत की बुआई करें उससे पहले ही बिखराव कर दें, या जो है जब आप गन्ने की बुआई करें तब उसमें जो है छिटक के इसको बो सकते हैं, बखेर सकते हैं। कहने का मतलब ये है किसान भाइयों, जब ये बीच की जो जगह है, अगर आपने इसमें सह फसली नहीं ली
इन्होंने तो खैर इसमें आलू की फसल ली है। तो आपका जब गन्ना जम के तैयार हो जाता है, उसकी एक आध बार बुवाई करने के बाद, निराई गुड़ाई करने के बाद, उसमें आप कुछ ना कुछ फसल ऐसी जरूर बो जो उसमें ही काट के मिलाई जा सके। वो अगर असोजी गन्ना है तो उसमें सिरसों के बाद आप वो क्या कहते हैं, बरसिम लगा सकते हैं, या आप ढैंचा लगा सकते हैं, उसको छोटा छोटा 1-2 फुट 3 फुट होने के बाद उसी में ही काट दो, या लोबिया लगा सकते हैं। मतलब कहने का यह है कि कोई भी ऐसी फसल जिसके जड़ में राइजोबियम होता है, जिसमें यूरिया पाया जाता है, आप उसको लगाएं और उसी में ही काट दें उसको, और जब मिट्टी चढ़ाएं धीरे 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 धीरे, आपके खेत में बिल्कुल ऐसी ही उन्नत फसल होगी। किसान साथियों, आप देख पा रहे होंगे कि कितना ज़बरदस्त तगड़ा गन्ना है ये, बहुत सुंदर प्रबंधन है गन्ने का। और अगर हम सारी की सारी जो टेक्निक है उसका अच्छी तरीके से ध्यान रखें तो 100% ऐसा ही गन्ना लिया जा सकता है। ऐसी बात नहीं है जहाँ ये 150-200 कह रहे, हमारा 125 तो निकलेगा भाई। हमें तो विश्वास नहीं होता, क्योंकि हमारे क्षेत्र में तो ऐसा गन्ना आज तक मैंने देखा नहीं है, ना ही पाया जाता है। पहली बार मैंने हबीबपुर वालों का गन्ना देखा, उन्होंने रिंग पिट विधि का गन्ना लगाया, वो तो ऐसा खड़ा। किसान साथियों, मैं उसकी दूसरी वीडियो जरूर बनाने जाऊंगा, मैं आपको दिखाऊंगा कि ऐसा ही गन्ना उनका खड़ा हुआ है, उन्होंने रिंग पिट में लगाया, बहुत ज़बरदस्त तगड़ा गन्ना खड़ा। और कुछ नहीं करा उन्होंने बिल्कुल सिंपल तरीके से ही बुआई करी। बस ये है कि उसमें उन्होंने बैंगन लगा रखे थे, तो स्प्रे उनकी हर 20-25-30 दिन में एक स्प्रे होती थी, वो गन्ने पे भी इस्तेमाल होती रही, तो उनके गन्ने में कोई रोग भी नहीं आया। और किसान भाइयों, उन्होंने कूड़ी वूड़ी का खाद घेर के अच्छी तरह बुआई करी, पहली बार में बहुत अच्छा रिजल्ट उनके सामने निकल के आया। किसान साथियों, बुआई से लेके और कटाई तक ये 4-5 बातें हैं, अगर हम इनका अच्छी तरीके से ध्यान रखें तो बिल्कुल निश्चित रूप से गन्ना लिया जा सकता है। और ये एक खास बात और अपना लो कि जब हम चौड़ा खूड़ बोएंगे तो उसमें कुछ ना कुछ बुआई ऐसी चीज़ की करनी है, मूंग हो या कुछ भी हो, कि हमें जो है हरी खाद उसमें सड़ानी है। और साथ साथ इसके अगर हम डीकम्पोजर का प्रयोग करना लगे, ज़्यादा नहीं चलाना, केवल एक बार जब चला लो, जब आप उसमें खाद काटते हो तो वो बहुत जल्दी 15-20 दिन में ही सड़ के आपके खेत को इतना ज़बरदस्त उठान पे लाएगी, बहुत तगड़ा उसका रिजल्ट निकलने वाला है। डीकम्पोजर मैंने मंगा लिया है, उसकी वीडियो बहुत जल्दी मैं बनानी स्टार्ट करूँगा, कैसे उसको बनाते हैं, कैसे मल्टीपल करते हैं, किस तरीके से हमें खेत में चलाना चाहिए, वो हर किसान की ज़रूरत है। और डीकम्पोजर अगर आप जैविक खेती भी नहीं करना चाहते, रासायनिक के साथ भी आपके खेतों को इतनी ताकत देगा। मैंने उस पर कई सारे लोगों के इंटरव्यू पढ़े, कई लोगों से मैं मिल के आया, एक निरपड़े के किसान है हमारे पास में ही, वे भी डीकम्पोजर का प्रयोग कर रहे हैं, उनकी भी मैं वीडियो बनाने वाला हूं जल्दी। तो किसान साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही एक और अच्छे प्लॉट के साथ। धन्यवाद।